नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं तृप्ति। प्रयागराज में डुबकी लगाकर सॉफ्ट हिंदुत्व की चाल चलने के बाद अब प्रियंका गांधी ने इस बार मुसलमानों के दम पर यूपी के विधानसभा चुनाव में सीएम योगी को हराने का सपना बुना है। और प्रियंका गांधी को यह आइडिया मिला है बंगाल के मुसलमानों के वोटिंग पैटर्न से। जी हां, बंगाल के मुसलमानों ने जिस तरह से टीएमसी को एक तरफा वोट दिया, उससे बीजेपी को वहां हार का सामना करना पड़ा। बंगाल के मुसलमानों ने यह पहले ही तय कर लिया था कि उनका एक भी वोट बंटना नहीं चाहिए, और हुआ भी यही। कांग्रेस और कम्युनिस्ट पार्टियों को साइड में रखकर बंगाल के मुसलमानों ने एक तरफा टीएमसी को वोट डाल दिया। अब यूपी के मुसलमानों ने यही रणनीति योगी को हराने के लिए बनाई है। मुस्लिम थिंक टैंक में इस बात पर विचार हो रहा है कि यूपी के विधानसभा चुनावों में समाजवादी पार्टी को वोट दिया जाए, या बहुजन समाज पार्टी को, या फिर कांग्रेस को। लेकिन इतना तय है कि मुसलमान जिसे भी वोट देंगे वो एक तरफा ही देंगे। यानी यूपी की सियासी जमीन पर 100% मुस्लिम वोट का ऑफर तैयार हो चुका है, और इस ऑफर को लपकने के लिए सबसे पहले मैदान में कूद गई हैं प्रियंका गांधी। किसी जमाने में नरसिम्हा राव की सरकार में रेल मंत्री रहे सीके जाफर शरीफ ने कहा था कि चुनावों में मुसलमान को मंडी के माल की तरह समझा जाता है, और ऐसा लगता है कि प्रियंका गांधी भी इसी सोच की शिकार हो गई हैं। दरअसल कांग्रेस के भैया बहन की जोड़ी ने यूपी में बड़ी चालाकी से अपनी रणनीति बनाई है। भैया जनेऊ पहनकर मंदिर जा रहे हैं, तो बहन ने मदरसों की शरण ले ली है। प्रियंका गांधी अखिलेश और मायावती को पछाड़कर 100% मुस्लिम वोट अपने पाले में करना चाहती हैं, और इसके लिए उन्होंने मुस्लिम वोट पाओ अभियान भी शुरू कर दिया है। यहां तक कि मुस्लिम वोट पाने के लालच में प्रियंका गांधी ने मदरसों को भी नहीं छोड़ा है। वो मदरसों के उलेमाओं के जरिए मुस्लिम वोट बैंक में सेंध लगाने का प्लान बना चुकी हैं। यूपी में कांग्रेस ने मदरसों के उलेमाओं को अपने साथ जोड़ने के लिए एक बहुत बड़ा अभियान शुरू किया है। इन उलेमाओं के साथ कांग्रेस की बैठकें शुरू हो गई हैं। कोरोना महामारी की वजह से ये बैठकें फिलहाल वर्चुअली आयोजित की जा रही हैं, और ऐसा नहीं है कि ये बैठकें एक बार होकर ही रुक जाएंगी। कांग्रेस यूपी के हर जिले में उलेमाओं के साथ हफ्ते में 2 बार बैठक करेगी। जाहिर है, सपा बसपा के डर से प्रियंका गांधी चुनाव तक मुसलमानों का दामन नहीं छोड़ना चाहती हैं। मुस्लिम वोट पाने के लिए अब इस अभियान में प्रियंका गांधी की टीम ने यूपी में करीब 2 लाख मदरसों की पहचान की है। आपको ये पता होना चाहिए कि यूपी में 2 तरह के मदरसे हैं। एक सरकारी मान्यता प्राप्त हैं, और दूसरे तरह के मदरसे घरों और मोहल्लों में चलाए जाते हैं। घरों मोहल्लों में चलने वाले कई मदरसों में तो सिर्फ 25 से 30 बच्चे ही पढ़ते हैं। लेकिन छोटा हो या बड़ा, कांग्रेस कोई भी मदरसा नहीं छोड़ना चाहती है। तभी तो इन सभी मदरसों के सभी उलेमाओं के साथ चर्चा कर कांग्रेस उनकी जरूरतों को समझ रही है। प्रियंका गांधी जानना चाहती हैं कि यूपी के मुसलमान कांग्रेस से कौन कौन सी सौगात चाहते हैं, जिसे वो अपने घोषणा पत्र में शामिल कर सकें। कांग्रेस ने उलेमाओं के साथ ये बैठकें भले ही पूर्वांचल के जिलों से शुरू की हैं, लेकिन पार्टी का पूरा फोकस पश्चिम यूपी के जिलों पर है, जहां मुसलमानों की संख्या अच्छी खासी है। पश्चिम यूपी में देवबंद, सहारनपुर, मुरादाबाद और बरेली जैसे शहरों में इस्लामिक शिक्षा देने वाले बड़े बड़े मदरसे हैं। इन इलाकों में बड़ी तादाद में उलेमा भी हैं, और उनका मुस्लिम समाज पर प्रभाव भी है। इन इलाकों में कांग्रेस एक के बाद एक उलेमाओं के बड़े बड़े सम्मेलन करेगी, जिसके लिए अभी से तैयारियां शुरू हो गई हैं। इन सम्मेलनों के बाद प्रदेश भर के उलेमाओं के प्रतिनिधियों की पार्टी के घोषणा पत्र कमेटी के प्रमुख सलमान खुर्शीद के साथ बैठक होगी। इतना ही नहीं, कांग्रेस उलेमाओं के साथ मुस्लिम समुदाय के तमाम जातियों के साथ अलग अलग बैठकें भी की जाएंगी। इन वर्चुअल मीटिंग्स में उलेमाओं से क्या कहा जाता है, अब इसका नमूना भी सुन लीजिए। कांग्रेस के नेता नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने ऐसी ही एक वर्चुअल मीटिंग में उलेमाओं को यह ख्वाब तक दिखा दिया कि अगर मुसलमान कांग्रेस को वोट दे दें तो बीजेपी फिर से 2 सीटों पर आ जाएगी। उनका कहना था कि जब मुसलमान कांग्रेस के साथ थे तो बीजेपी 2 सीटों वाली पार्टी होती थी। सिद्दीकी ने तो ये तक कह दिया कि मुसलमानों को अपनी आने वाली नस्लों की हिफाजत के लिए कांग्रेस के साथ आना चाहिए।
ऐसा नहीं है कि मुसलमानों के साथ जूम पर होने वाली बैठकों में सिर्फ बीजेपी पर निशाना लगाया जाता है। प्रियंका गांधी के करीबी माने जाने वाले यूपी कांग्रेस के अल्पसंख्यक मोर्चे के अध्यक्ष शाहनवाज आलम ने तो ये तक कह दिया कि समाजवादी पार्टी वोट तो मुसलमानों से लेती है, लेकिन अखिलेश यादव नौकरियां सिर्फ यादवों को ही देते हैं। आइए प्रियंका गांधी की इस मुस्लिम पॉलिटिक्स को समझने के लिए थोड़ा पीछे चलते हैं। 2017 के गुजरात चुनाव के दौरान उनके भैया राहुल गांधी ने जनेऊ पहनकर सॉफ्ट हिंदुत्व की दुशाला ओढ़ ली थी। इसके बाद से ही वो मंदिर मंदिर घूमकर प्रभु का नाम जपते हैं। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान चुनाव से पहले राहुल कैलाश मानसरोवर यात्रा भी कर आए, जिसके बाद उन्होंने सारे देश के सामने खुद को असली शिव भक्त के तौर पर प्रोजेक्ट कर दिया। राहुल गांधी का एक ही मकसद था कि कैसे भी कांग्रेस पर लगे मुस्लिम पार्टी के ठप्पे से पार्टी को आजाद करवा दिया जाए। वहीं इसी दौर का आप अगर बारीकी से अध्ययन करेंगे तो पाएंगे कि इस दौरान प्रियंका पूरी तरह से मुस्लिम परस्त राजनीति करती रही। याद कीजिए, पूरे सीएए विरोधी आंदोलन के दौरान प्रियंका गांधी सबसे ज्यादा मुसलमानों के साथ खड़ी नजर आई। सीएए के खिलाफ हुए विरोध प्रदर्शनों के दौरान यूपी में भड़की हिंसा में भी प्रियंका गांधी ने हिंसा के आरोपी मुसलमानों के घरों में दस्तक दी। पुलिस एक्शन में फंसे हिंसा करने वाले मुसलमानों से मिलकर प्रियंका गांधी ने ये यकीन दिलाने की कोशिश की कि वो हमेशा मुसलमानों के साथ खड़ी रहती हैं। यहां तक कि सीएए के खिलाफ विरोध प्रदर्शन के दौरान भड़काऊ भाषण देने वाले और एनएसए में जेल भेजे गए गोरखपुर के डॉक्टर कफील खान के सर पर हमेशा प्रियंका गांधी का हाथ था। आपको याद होगा कि जेल से छूटने के बाद कफील खान सबसे पहले प्रियंका दीदी को ही शुक्रिया बोलने पहुंचे थे और आज भी डॉक्टर कफील खान और उनका परिवार प्रियंका की सरपरस्ती में ही योगी के कहर से बचा हुआ है। और तो और ये भी कहा जाता है कि प्रियंका गांधी के दबाव में ही पंजाब की कांग्रेस सरकार यूपी के डॉन मुख्तार अंसारी को बचा रही थी। यानी ये कहना गलत नहीं होगा कि भैया राहुल गांधी जहां मंदिर पॉलिटिक्स खेलते हैं तो वहीं बहन मदरसों की सियासत कर रही है और आगे भी यही होगा। यूपी के विधानसभा चुनाव में भी राहुल सॉफ्ट हिंदुत्व का कार्ड खेलेंगे, वहीं उनकी बहन प्रियंका मदरसों, उलेमाओं और मौलवियों के दम पर मुस्लिम कार्ड खेलेंगी। इसकी वजह है यूपी में मुस्लिम वोट बैंक की ताकत। यूपी में करीब 20% मुस्लिम मतदाता हैं। यहाँ की कुल 403 सीटों में से 143 सीटों पर मुस्लिम अपना असर रखते हैं। इनमें से 70 सीटों पर मुस्लिम आबादी 20 से 30% तक है। वहीं करीब 36 विधानसभा सीटें ऐसी हैं जहां मुस्लिम उम्मीदवार अपने दम पर जीत दर्ज कर सकते हैं और करीब 107 विधानसभा सीटें ऐसी हैं जहां मुस्लिम वोटर्स चुनावी नतीजों को प्रभावित करते हैं। अगर पश्चिमी यूपी की बात करें तो रामपुर, मुरादाबाद, बिजनौर, अमरोहा, मेरठ, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर और उसके आसपास के इलाकों में मुसलमान वोटरों की संख्या 35 से 45% तक है। यही वजह है कि चुनाव नजदीक आते ही मुस्लिम वोट को अपने पाले में लाने के लिए राजनीतिक दलों में रेस शुरू हो जाती है और प्रियंका गांधी को लगता है कि अगर वो पहले शुरू करेंगी तो रेस वही जीतेंगी। पर वोट की इस रेस में प्रियंका ये भूल गई हैं कि ये पब्लिक है और ये सब जानती है कि देश में वोट के नाम पर अब मुस्लिम तुष्टीकरण का खेल ज्यादा चलने वाला नहीं है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करें। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।